फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट को 15 सितंबर से 30 सितंबर कर दिया गया है। ऐसा मार्केट में सर्कुलर चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये फेक है। फेक कैसे है सर? यहां पर सर्कुलर में क्या बता रहे हैं? सीबीडीटी एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर विच वर ड्यू फॉर फाइलिंग बाय 15 सितंबर 2025 एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2025। सर जो डेट 15 सितंबर 2025 थी उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2025 कर दिया। इस तरह का एक प्रेस रिलीज हर किसी के व्हाट्सएप पर आ रहा है, हर कोई स्टेटस अपना रख रहा है, लेकिन ये फेक है, ये एक्चुअल में नहीं है। डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। सर आप किस बेस पे बता रहे हैं कि डेट एक्सटेंड नहीं हुई है? चलिए हम यहां पर आपको प्रूफ दिखाते हैं, और प्रूफ में यहां पर दिखाते हैं सर इनकम टैक्स इंडिया का एक्स अकाउंट, जहां पर उन्होंने बताया है, और ये सर उन्होंने पोस्ट की है 7 आवर्स पहले। यहां पर जैसे अगर आप उनके पोस्ट पर जाएंगे तो उन्होंने पोस्ट की है 7 आवर्स पहले, यानी कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं सुबह 6 बजे, तो यानी कि 11 बजे उन्होंने ये पोस्ट किया हुआ है। क्या पोस्ट किया हुआ है? अ फेक न्यूज is in circulation stating that the due date of filing ITRs, originally due date on 31st July 2025 and extended to 15 September 2025, has been further extended to 30 September 2025। सर ये एक फेक न्यूज चल रही है मार्केट में कि डेट जो 15 सितंबर 2025 थी इसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया है। द ड्यू डेट और फाइलिंग आईटीआर रिमेन्स 15 सितंबर 2025। सर उनका एक्स अकाउंट बोल रहा है कि डेट अभी भी एक्सटेंड नहीं हुई है, 15 सितंबर ही है। तो अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अभी तक नहीं हुए हैं, ड्यू है, पेंडिंग है, तो आप आज ही के दिन फाइल कर दीजिए, क्योंकि डेट अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई है। बहुत सारे पर्सनों को मेरे पास मैसेजेस आए, उनके ये प्रेस रिलीज आई थी, फिर मैंने उसको रिसर्च किया कि आखिर में है क्या चीज, एक्चुअल में बड़ी है या फिर नहीं बड़ी है। क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं इसके पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, सर्च करके बताते हैं कि एक्चुअल में डेट बड़ी है या फिर नहीं बड़ी है। क्लियर है? तो ये डेट अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई है। ये जो भी मार्केट आपके पास में जो सर्कुलर आ रहा है ये फेक है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स इंडिया के एक्स अकाउंट पर उन्होंने ये स्पष्टली बता दिया। आई होप कि ये आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि डेट अभी तक एक्सटेंड हुई नहीं है, और हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में होए नहीं, क्योंकि आज तो लास्ट डेट है। वैसे भी इनकम टैक्स पोर्टल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, एआईएस रिपोर्ट वहां से डाउनलोड नहीं हो रही है। जब भी हम कोई वर्क करते हैं ऑटोमेटिकली लॉग आउट होता जा रहा है, यानी कि ये सिचुएशन तो प्रॉब्लम्स तो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर आ रही है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या है सर, पहले कहां गए थे? आपको पास में तो 45 दिन बचे दिए थे, डेट को 31 जुलाई थी, डेट को एक्सटेंड करके 15 सितंबर कर दिया, 45 दिन और बढ़ा दिए, तो पहले फाइल कर लेते। अब लास्ट मोमेंट पे क्यों एक साथ साइट पे आ जाते हो? तो उनकी भी बात सही है, क्योंकि हमारे जो इंडिया के जो पर्सन है, जो टैक्स पेयर है, वो सब लेट कमर्स है, लास्ट में जाते हैं हर कहीं पे। तो लास्ट में एक साथ जहां पर जाते हैं वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो साइट है इनकम टैक्स इंडिया, उस पर भी सेम टू सेम सिचुएशन हुई है, एक साथ ट्रैफिक आ गया, जिस वजह से ये व्यवस्था बिगड़ गई है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा सर? 15 सितंबर के आप बात फाइल करोगे तो वो आपसे लेट फीस लेगा, और लेट फीस कितनी है? 1000 रुपीज से 5000 रुपीज। तो वो गवर्नमेंट की एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी, तो उनके लिए भी एक इनकम ऑफ सोर्सेस है। तो अगर आपके रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आज का दिन ही लास्ट डेट है। जैसे भी फाइल होता है, अगर नहीं होता है सही तरह से, अगर आप डिटेल नहीं फिल कर पाते हैं तो इट्स ओके, नॉर्मल कुछ भी रिटर्न डाल के कर दीजिए, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज कर दीजिए, ये भी तो ऑप्शन है आपके पास में। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।